पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में अचानक इजाफा। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 5% के करीब आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 44,120 टेस्ट किए गए। 2000 से ज्यादा केसेस सामने आए। 628 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करेंगे। लॉन्ग मार्च, PDM के लाहे अमल पर बात होगी। मिनी बिल नाकाम बनाने से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत किसी बहरान को काबू नहीं कर सकी, इनके बस में कुछ नहीं। अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। मुल्क की थोड़ी बहुत आज़ादी मिनी बजट में IMF के हवाले कर दी गई। तक तो कोई ऐसी नो कॉन्फिडेंस की ना बाकायदा तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना ऑप्शन नज़र आ रही है कि जिसको हम कर सकें। जब तक हुकूमत की अलीफ जमातें काफ लीग, MQM और GDA हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में उनके साथ चिमटे हुए हैं, तो वो बराबर के उसमें हिस्सेदार हैं इन तमाम पॉलिसीज़ में। जब तक उनके अंदर क्रैक नहीं आता तो अददी तौर पर नो कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि अभी तक तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ है ना ऑप्शन। जब तक हमें हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मिलने का यकीन ना हो उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा ये हुकूमत चली जाए और एक काबिल हुकूमत आ जाए तो IMF से असर नौ मुआहदा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाअहली के ताने देने वालों को अपनी कामयाबियां गिनवा दी। पैगाम में कहा कि नाअहल हुकूमत थी तो कौम को बहरानों से कैसे बचा लिया। भारत समेत खित्ते के बाकी ममालिक से हमारे हालात बेहतर हैं। महंगाई पर कहा कि मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। हुकूमत शहबाज शरीफ को अंदर कराने के लिए अदालत जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना का फैसला सुना दिया। कहा शहबाज शरीफ ने बीमारी का ड्रामा रचाकर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला। शहबाज शरीफ ने फ्रॉड किया, उन्हें जेल भेजेंगे। शहबाज शरीफ ने दो टोक जवाब देते हुए कहा हुकूमत अदालत जाना चाहती है तो शौक से जाए। सुलह की बातें भी आप तक आ रही हैं कि सुलह कर ली जाए। सुलह या लड़ाई तो तब होती है कि मेरी को उनके साथ कोई लेन देन का झगड़ा इस तरह की बात है। अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे लोगों की आवाज़ नहीं बनना, मुझे सच को सच नहीं कहना, मुझे हक के आगे खड़ा नहीं होना। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन ने हमला करने वाले का नाम बता दिया। दावा किया कि हमला मियां विक्की नामी शख्स ने कराया। बोले हमला कराने वाले सुलह का पैगाम भेज रहे हैं, वो मुकदमे का दिफा करेंगे। नवाज शरीफ के सिपाही हैं, घबराने वाले नहीं। बिलाल यासीन को चंद रोज पहले मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। महकमा दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई को प्रोक्टोस्कोपी के लिए 5 मई 2021 को अस्पताल जाने की इजाज़त दी थी। प्रोक्टोस्कोपी उमूमन बवासीर की तशखीस के लिए की जाती है। ये सहूलत जिन अस्पताल समेत अक्सर सरकारी अस्पतालों में मौजूद है। शाहरुख जतोई 5 मिनट के प्रोसीजर के लिए 7.5 माह एक निजी अस्पताल में दाखिल रहा। आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाने वाले वजीर आला सिंध की अनोखी मंतक। मरी सानहे से मुवाजना करके एक मासूम लड़के के कातिल शाहरुख जतोई और दीगर कम अज कम 20 सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल के बजाय अस्पताल में रहने और शहर में आज़ादाना घूमने को आम सी गलती तस्वुर कर लिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिम अस्पताल में हैं, लेकिन सानहा मरी की तरह कोई मरा तो नहीं। जिम्मेदारी इंतजामिया पर डालकर कहा कि हम जिम्मेदारों को सजा देंगे। जियो न्यूज़ शाहरुख जतोई से मुतालिक खबर सामने लाया। वाक़े को 24 घंटे से ज़ायद गुजर गए। अवाम वज़ीर आला के एक्शन के मुंतज़िर। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। सिंध असम्बली के सामने धरना 13वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बल्दिया के पास था, सूबाई हुकूमत ने उस पर भी कब्जा कर लिया। मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे तो कराची तरक्की कैसे करेगा। मजीद कहा 40 घंटों से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, सिंध हुकूमत संजीदा नहीं लग रही। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर झाड़ियों से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें तकरीबन 1 माह पुरानी और नाकाबिल शनाख्त हैं। मकतूलीन की उम्रें 25 से 30 साल हैं।
सदर मोबाइल मार्केट में निजी कंपनी में डकैती का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 10 जनवरी को मोबाइल मार्केट में अब तक की बड़ी डकैती हुई है। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम जुहेब जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। मुजफ्फरगढ़ में 3 मुसल्ला डाकू पेट्रोल एजेंसी से 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जियो न्यूज ने हासिल कर ली। कराची के इलाके बर्न्स रोड की तारीखी इमारतों पर खिलाफ कानून रंग रोगन का मामला। 1 साल बीत गया, गैर कानूनी इकदाम करने वालों को सजा न दी गई। इमारतों को असल हालत में बहाल भी ना किया जा सका। कार्रवाई में हायल कौन, किसे फायदा, किसे नुकसान, जियो न्यूज मामले की तह तक पहुंच गया। फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में कैदियों के बीवी और 6 साल से कम उम्र बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए फैमिली रूम मंसूबे का आगाज। मुल्क की तारीख में अपनी नौयत के पहले मंसूबे में कैदी साल में 3 बार फैमिली के साथ 3 रोज तक कमरे में रह सकता है। माजी में बलोचिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए हासिल किए गए गैर मुल्की कर्जे गले पड़ गए। 3 बरस के दौरान सूबे के जिम्मे बैरूनी कर्जों के हजम में गैर मामूली इजाफा। अदायगी के बावजूद सूबे पर वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जों का हजम कम होने की बजाय 6 माह में 15 करोड़ रुपए मजीद बढ़ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरत हाल बिलखुसूस बॉर्डर मैनेजमेंट का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में दाखिली सिक्योरिटी का भी तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान में रिलीफ ऑपरेशंस में फॉर्मेशंस की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने बर्फबारी से मुतासर अफराद की मुश्किलात कम करने में फॉर्मेशंस की तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ का उभरते खतरात के पेश नजर मिशन पर फोकस और तरबियत पर जोर। कनाडा की पाकिस्तान में अपने शहरियों को गैर मुतवक्के सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात करने की हिदायत। कराची समेत पाकिस्तान के बाज़ मकामात का सफ़र न करने का मशवरा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्कियों के लिए हर तरह से पुरअमन मुल्क है। ऐसा कोई मामला नहीं कि कैनेडियन शहरियों को सिक्योरिटी की ज़रूरत हो। गवादर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 4.7, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज गवादर से 40 किलोमीटर शिमाल मशरक में था। मरी में गैर मकामी अफराद के दाखिले पर पाबंदी 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई। देही इलाकों में अब भी कहीं कहीं बिजली गायब। बर्फानी तूफान में जान से हाथ धोने वाले 23 अफराद के सोग में फजा आज भी उदास। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के वार जारी। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6,29,000 से ज़ायद कोरोना मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। फ्रांस में 3,68,000, इटली में 2,20,000, स्पेन में 1,34,000 और बरतानिया में 1,20,000 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आ गए। सरकारी टीवी और ARY मुआहदे की तफसील 11वें रोज भी सामने नहीं लाई गई। पेपरा रूल 47, पेपरा रूल 35 और पेपरा रूल 23(2) पर अमल ना करके भी रूल्स पर अमल दरामद का दावा किया गया, जो हकायक के बरक्स है। ARY की मिली भगत और उनकी ईमा पर PTV बोर्ड से मामला छुपाकर ICC टूर्नामेंट खामोशी से स्पोर्ट्स को चलवा दिया गया। PTV रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और बोर्ड के मीटिंग मिनट्स ने मामला खोल कर रख दिए। बोर्ड मीटिंग में ना PSL 7 से 8 की सिफारिशात दी गई, ना स्पोर्ट्स और PSL की मंजूरी ली गई। सवाल उठ गए कि छुपाने को कुछ नहीं तो जजेस के मांगने के बावजूद मुआहदे की तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई? क्या टैक्स दहिंदगान के साथ फ्रॉड किया गया है? पाकिस्तान सुपर लीग 7 के टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग का आगाज कर दिया गया। कम से कम टिकट 250 रुपए में दस्तयाब है। PCB का 17 जनवरी तक बुकिंग कराने वालों को खुसूसी रियायत देने का ऐलान। PSL 7 का पहला मरहला 27 जनवरी से कराची में शुरू होगा।
नए टैलेंट की तलाश के लिए सियालकोट में कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत ट्रायल्स का आगाज। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि स्पोर्ट्स ड्राइव पंजाब के दीगर अजला में भी लेकर जा रहे हैं। सेलेक्ट होने वाले नौजवानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कि 2 टीमें, एक अंडर 18 और एक अंडर 13 सिलेक्ट की जाएगी। चेयरमैन PCB रमीज राजा की पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हर साल सीरीज की तजवीज़। कहा ICC को 4 मुल्की T20 सुपर सीरीज का मशवरा देंगे। सीरीज रोटेशन की बुनियाद पर सारे ममालिक में खेली जानी चाहिए। मुनाफा तमाम ICC मेंबर्स में तकसीम किया जाए। इकोसिस्टम की बेहतरी और आबी हयात की बका के लिए साहिली पट्टी की सफाई इंतहाई ज़रूरी। कंटोनमेंट बोट क्लेफ्टन के तहत साहिल की सफाई मुहिम जारी। 3 किलोमीटर की साहिली पट्टी से हर किस्म के कचरे को साफ किया जाएगा। रोमान की अलामत मुज़ाहमत का इस्तारा मारूफ शायर अहमद फराज का आज 91वां यौम पैदाइश। अहमद फराज शेरी, रिवायात और तासीर में अपनी मिसाल आप थे।